So hello everyone, it's been a long time I'm making a video on this channel and I'm one of the most inconsistent YouTuber in terms of that क्योंकि लास्ट मैंने कब डेडिकेटेडली इस चैनल पर वीडियो बनाया था मुझे कुछ याद नहीं। अभी मुझे अचानक कैसे ख्याल आया कि वीडियो बनाना चाहिए, तो अभी मैं एक्चुअली क्लीन कर रहा था अपने कुछ डेस्क एंड बुक शेल्फ वगैरह। मतलब बुक शेल्फ तो नहीं, यही है जो मेरे पास है। अब बुक्स का जो भी कलेक्शन कह लें या फिर मेरा जो भी छोटा सा लाइब्रेरी कह लें मेरा, तो अभी मैं उनको साफ कर रहा था। तो आई थॉट दैट व्हाई नॉट कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी सारे लोग मुझे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि विच बुक्स यू शुड रीड, मतलब कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, फिर मैं किन किताबों को पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ चुका हूँ या फिर मैं किन किताबों को रिकमेंड करता हूँ। सो आई थॉट व्हाई नॉट, साफ सफाई भी हो जाएगी और साथ साथ मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मेरे पास एज ऑफ नाउ 2025 जनवरी मेरे पास कौन से बुक्स के कलेक्शंस हैं, मैं किन बुक्स को करेंटली पढ़ रहा हूँ and these things मतलब I thought why not share it. So let's get started then. Okay, so before we begin, first of all कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट टाइम मैं एक ब्लूटूथ माइक यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ यू हैव नोटिस्ड इट, और शायद ऑडियो क्वालिटी में भी आपको समझ में आता होगा। आई एम नॉट श्योर कि ऑडियो क्वालिटी कैसी होगी, बट ये जो ब्लूटूथ माइक है ये मुझे यूट्यूब ने गिफ्ट किया था। एज यू कैन ऑल्सो सी के यहाँ पे एक लैम्प है और इसके साथ एक बैग भी है और भी एक चीज़ ऐसा कुछ था, और ये माइक था जो कि YouTube की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था इन द इवेंट जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था। इस चैनल के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे चैनल के लिए जो कि थोड़ा सा बड़ा चैनल है। मेनी ऑफ यू डोंट नो, बट अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैंने उस चैनल पे रिवील किया है अपना फेस, बट अभी मुझे वहाँ पे कोई नहीं जानता दैट हु एम आई एक्चुअली। सो अभी के लिए मैं आपके लिए सरप्राइज रहने देता हूँ। जिनको आप में से पता है उनको पता है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए रहने देते हैं। बट मैं लास्ट मंथ गया था, यूट्यूब इंडिया ने मुझे इनवाइट किया था, क्रिएटर कम्युनिटी ने। एक इवेंट था दिल्ली गुड़गांव में जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था, बाकी और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स थे। तो उस इवेंट में हमें लास्ट में एक लिमिटेड एडिशन गिफ्ट बॉक्स दिया गया था जिसके अंदर ये चीज़ें थी। सो आई थॉट दैट कि मैं इसके बारे में भी शेयर कर दूं। सो लेट्स एक्चुअली स्टार्ट द वीडियो नाउ। उन किताबों को शुरू करने से पहले इनको देख लेते हैं जो कि मैं अभी करेंटली पढ़ रहा हूँ। सो दीज आर द 3 बुक्स जो कि मैं अभी रात को सोते वक्त या फिर सुबह उठने के बाद में पढ़ ले रहा हूँ। द फर्स्ट बीइंग जो मैंने लेटेस्ट अभी एक ही महीना हुआ मैंने खरीदा है और मैंने ऑलमोस्ट 100 पेजेस के करीब पढ़ लिया है इसको। इस्लाम ए कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, जो कि एक्चुअली एक ट्रांसलेशन है ऑफ द बुक कॉल्ड मीज़ान इन उर्दू बाय जावेद अहमद गामदी। इफ़ यू डोंट नो जावेद अहमद गामदी, ही इज़ अ फिलोसोफर एंड एन इस्लामिक स्कॉलर, जिनके किताबें मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक़ था काफ़ी दिनों से। और मैं, क्योंकि इंडिया में मुझे बुक्स नहीं मिल रहे थे फिजिकल कॉपीज़, बट आई नाउ हैव द एक्सेस टू इट, मैं अब इसको मंगा सकता हूँ। अगर आप में से भी कुछ लोग इनके बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर अलमौरिद इंडिया सर्च करिएगा, आपको बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं रहते, सो आपको डायरेक्टली उनसे, जो पब्लिकेशन हाउस है, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करके मंगवाना होगा। सो दिस इज़ अ बुक दैट आई एम करंटली रीडिंग एंड आई एम लविंग इट वेरी मच। सो दिस इज़ ऑन द फर्स्ट। इसके बाद गॉड अराइजेस, एविडेंस ऑफ गॉड इन नेचर एंड साइंस बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान, जिस बुक को मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले स्टार्ट किया था, अराउंड 2019, बट उस वक्त मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन या फिर कह लें नॉलेज था अबाउट साइंस, वो इतना नहीं था कि मैं इस किताब को समझ पाता। सो मैंने स्टार्ट तो किया था बाकी लोगों की तरह, बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ा, जिसकी वजह से मैंने इसको पॉज कर दिया था। बट नाउ आफ्टर सम रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ स्टडीज़, नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस बुक, हाउ द ऑथर हैज़ प्रेजेंटेड इट। क्योंकि जो ऑथर है मौलाना वहीदुद्दीन खान, हु इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई ग्रेट टीचर्स, मैं मानता हूँ उनको। तो उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे एज इट इज़ रिटन हियर दैट उन्होंने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स स्पेंड किया है इस बुक को लिखने के लिए। मतलब 30 ईयर्स की स्टडी है उनकी साइंटिफिक फील्ड में, जिसके बाद उन्होंने ये बुक लिखा, which is basically on the evidence of God, as it says, evidence of God in nature and science. God Arises, it's a wonderful book, must read. हाफ से ज़्यादा मैंने पढ़ लिया, आई एम स्टिल रीडिंग इट, सो इसीलिए मैंने अपने बेड पे रखा हुआ था। एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेन कुरान कॉमेंट्री, understanding the spiritual meaning of the Quran, also again by Maulana Wahiduddin Khan. Wonderful, I would say, tafsir of the Quran,
जो कि स्पिरिचुअल तफसीर है, मतलब स्पिरिचुअल एज इन द सेंस कि मौलाना का जो थॉट प्रोसेस है मौलाना वहीदुद्दीन खान का, बेस्ड ऑन पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, जो उन्होंने पूरा लाइफ टाइम अपना पीस के ऊपर काम किया। सो दिस बुक इज आई थिंक सबसे बेहतरीन कामों में से उनके एक है, गॉड अराइजेस जैसे है, एंड इसको भी मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कुरान को ट्रांसलेशन तो एक बार एटलीस्ट मैंने पढ़ा ही है, लेकिन ट्रांसलिटरेशन यानी पूरे तफसीर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अभी तक कुरान को पूरा नहीं पढ़ा। सो आई एम स्टिल रीडिंग इट अलॉन्ग विद सम अदर तफसीर्स ऑल्सो। सो वो भी मैं बताऊंगा कभी किसी और दिन। फिजिकली तो कोई कॉपी नहीं, मैं PDF में भी पढ़ता हूँ, इसलिए फिजिकली ये कॉपी मैं पढ़ रहा था, तो दिस इज समथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर बुक। सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट बुक जो है वो है बाइबल, किंग जेम्स वर्जन है ये। आई थिंक इट वॉज रिकमेंडेड, मतलब ये जो किंग जेम्स वर्जन है ये मैंने काफी रिसर्च के बाद मैंने इसको लिया था। बाइबल एज यू मे नो और मे नॉट नो, बाइबल जो है कलेक्शन ऑफ बुक्स है, ना कि इटसेल्फ एक कोई मतलब बुक है लाइक द कुरान। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। सो इसमें ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट है, साम्स भी है इसमें, और जिसको हम लोग इंजील और ज़बूर और तौरात के नाम से जानते हैं, वो सारे बुक्स इसमें छोटे छोटे फॉर्म में मौजूद हैं। तो नॉट द बाइबल इटसेल्फ बट तौरात और इंजील और ज़बूर के कुछ कुछ हिस्से, पूरा तो नहीं कहूँगा बट ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हिस्से मैंने पढ़े हैं। ज़बूर मैंने ऑलमोस्ट हाफ, शायद ये हाफ से कम पढ़ा होगा, पर बाकी मैंने काफ़ी इसमें से पढ़ा है। सो आई वुड स्टिल लव टू कंप्लीट रीडिंग द बाइबल ऑल्सो। सो ये भी एक है। इसके अलावा सेकेंड बुक भगवद गीता बाय इस्कॉन पब्लिकेशंस। भगवद गीता का काफ़ी सारे एडिशन है, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा आई थिंक मोस्ट सेलिंग एंड मोस्ट रेड भगवद गीता का जो एडिशन है। तो भगवद गीता मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 बार मैंने कम्प्लीटली पढ़ चुका हूँ, क्योंकि भगवद गीता देखने में हो सकता है आपको ये बहुत मोटी बुक लग रही हो, लेकिन एक्चुअली में इसमें बहुत कम वर्सेस हैं कंपेयर टू बाइबल एंड द कुरान। सो अगर जैसे बाइबल कुरान में 6000 प्लस वर्सेस हैं, आयत हैं, तो इसमें 1000 के कम है, 1000 के अंदर है। तो आई थिंक अगर आपने 1-2 बार पढ़ा है तो आप दोबारा और या थर्ड या फोर्थ टाइम आप बहुत इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने तो एक बार सेकंड या थर्ड टाइम मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने एक रात में ही शायद इसको कंप्लीट कर दिया था। इनिशियली मैंने थोड़ा टाइम लिया था, पहले मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा, फिर मैंने विथ मीनिंग मतलब तफसीर के साथ मैंने पढ़ा, और फिर मैंने ऐसे ही पढ़ा। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने 3 नहीं तो भी तो 2 बार तो मैंने पढ़ा ही है इसको पूरा। मैं पता नहीं अब फिर मैं पढ़ूंगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड वेद दिस टाइम। जो 4 वेद हैं उनमें से अब मैं शायद पढ़ूंगा, बिकॉज दे आर नोन एज द मोस्ट सेक्रेड बुक्स इन हिंदुइज्म। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ शॉर्ट बुक्स हैं। ये बुक्स मैंने शायद लास्ट ईयर बुक फेयर से लिया था। आई थिंक दिस इज फ्रॉम सनिया स्नैन खान, जो कि एक गुडवर्ड पब्लिकेशन का है बुक ये। तो इसमें ये छोटे छोटे बुकलेट्स हैं ऑन द टॉपिक ऑफ रमज़ान, हज, सलात एंड कुरानिक टीचिंग्स। तो ये बुकलेट्स हैं जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पूरा तो पढ़ा नहीं है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट वेरी सून इंशाल्लाह। देन वी हैव द सेपियंस। ये भी मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हुआ होगा मैंने इसको खरीदा था, अलॉन्ग विथ 3 अदर बुक्स। मैंने इसको स्टार्ट तो किया, एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 1/3 मैंने पढ़ा, बट उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। अगर मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं भी इसके ऊपर बात करूं, इफ़ नॉट देन आई मे रीड इट सम टाइम, किसी और वक्त शायद मैं पढ़ सकता हूँ, बट अभी के लिए तो मैंने इसको पॉज किया हुआ है, बाकी मैंने नहीं पढ़ रहा। नेक्स्ट वी हैव इकिगाई। इकिगाई शायद आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा। सो काफ़ी मोस्ट सेल्फ हेल्प बुक में टॉप पे आता है ये। Japanese secret to a long and happy life. So I would say in one word that it is a must read if you are not aware about the concept of ikigai. काफ़ी हेल्प करेगा आपको अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। मैंने बहुत तेज़ी से ये बुक को कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि स्किप कर करके। मैंने वर्ड बाय वर्ड काफ़ी मुझे पसंद आया ये बुक, और इसको मैंने इससे मुझे फ़ायदा भी मिला। नोट्स मैंने नहीं लिए, नोट्स लेना अब मैं शुरू करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि बुक्स हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं याद नहीं रहता, तो इट्स बेटर कि नोट्स बना लिया जाए, पॉइंट्स बना लिया जाए, ताकि उससे क्या सीख रहे हैं हम लोग वो चीज़ आ जाए सामने। नेक्स्ट वी हैव विक्टर फ्रैंकल्स मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये भी मैंने इन दोनों बुक्स के साथ ही खरीदा था। ये मैंने अभी तक शुरू तो किया, लेकिन मैंने अभी तक प्रॉपरली शुरू करके मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसको
2025 में पढ़ूंगा ज़रूर से ज़रूर। इसके साथ ही इन तीनों बुक्स के साथ मैंने ये सीक्रेट लिया था। ये भी काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था, मतलब जिन लोगों को मैं लुकअप करता हूँ लाइफ में, उनमें से काफ़ी लोगों ने इस बुक को पढ़ा है और वो कहते हैं कि इसमें कुछ है ऐसा जो कि पढ़ने लायक है। सो देखता हूँ, इसको भी पढ़ूंगा तो फिर मैं मे बी कभी रिव्यू शेयर करूँ। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, मेक एपिक मनी बाय अंकुर वारिकू। अंकुर वारिकू, if you know him or you may not know him, he's also a YouTuber, but इसके पहले he was an entrepreneur and I've learned a lot of things in my life from him through his videos. So Ankur Wariku, great thanks to him for all the content he puts out and all the writings he gives us. So ये मैंने last year ही लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद खरीदा था और ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट रीड्स है। बहुत ही जल्दी मैंने इस बुक को कंप्लीट किया था। आई थिंक शुरू से आखिर तक मैंने विद इन अ वीक इस बुक को प्रॉपरली मैंने पढ़ लिया था, ऐसे नहीं कि स्किप करके, वर्ड बाय वर्ड बहुत तेजी से मैंने इसको कंप्लीट किया था एंड आई लव्ड इट। ऑसम बुक, ऑलमोस्ट सबके लिए ही मैं रिकमेंड करूंगा, व्हाटएवर एज यू बिलोंग टू। नेक्स्ट वी हैव द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक को मैंने मेक एपिक मनी से पहले पढ़ा था और ये मेरे एक्चुअली एक भाई ने गिफ्ट किया था मुझे। इट वाज द फर्स्ट बुक दैट आई रेड ऑन मनी या फिर वेल्थ के टॉपिक पे। सो उस वक्त मतलब आई वुड स्टिल से कि इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशनल बुक ये है, लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझना हो मनी तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ये जो ऑथर है अंकुर वारिकू, इन्होंने भी ऑब्वियसली इस बुक को पढ़ा है, तो ऑब्वियसली इनमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो मगर इट्स स्टिल अ मस्ट रीड इफ़ यू आर अ रीडर, तो दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड। नेक्स्ट वी हैव कुरानिक विजडम बाय अगेन मौलाना वहीदुद्दीन खान। इसके ऊपर तो मैंने एक सीरीज़ भी बनाया था यूट्यूब पे 5 मिनट कुरान के नाम से, रमज़ान में जो मैं शेयर करता था 5 मिनट में कुरानिक टीचिंग। सो वो मैं इसी बुक से करता था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट बुक। मतलब कुरान के छोटे छोटे टीचिंग्स और लर्निंग्स जो हैं वंडरफुल तरीके से सब टॉपिक्स में यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स में शेयर किया गया है। सो इफ़ यू आर अ रीडर ऑफ द कुरान और इवन इफ़ यू आर नॉट, तो कुरान के जो बेसिक मैसेजेस है, कुरान क्या हमें सिखाता है, क्या बताता है अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए, क्या विजडम हम गेन करते हैं, तो इस बुक से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो मस्ट रीड। नेक्स्ट वी हैव द सीकर्स गाइड अगेन बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान। क्वेश्चंस ऑन गॉड, इस्लाम, पीस, स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन एंड आंसर बुक। आई थिंक एग्जैक्टली कब कैसे पब्लिश हुआ, कब कैसे लिखा गया, ये तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मौलाना वहीदुद्दीन खान के जो Q&A सेशंस या फिर जो भी लोग उनसे बड़े बड़े छोटे मोटे सवाल जो भी किया करते थे जो इम्पोर्टेंट है, उनको शायद कलेक्ट किया गया इनमें। तो मैंने इससे काफ़ी हिस्सा पढ़ा था। ये एक्चुअली क्वेश्चन आंसर टाइप बुक है, तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर एक एक उनका जवाब है, पर्सपेक्टिव है, ओपिनियंस है। सो दिस ऑल्सो मस्ट रीड इफ़ यू आर रीडर ऑफ इस्लाम। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हुआ है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ सीकर, then you must read this, The Seeker's Guide. Next up, Discovering God, The Spiritual Journey of Life. ये बुक भी मैंने काफ़ी पहले स्टार्ट किया था when I was starting the God Arises book, जहाँ पे God Arises इंटेलेक्चुअली डील करता है कि साइंस और नेचर में क्या एविडेंसेस है गॉड के। दिस बुक फोकसेस ऑन मारिफत और रियलाइजेशन ऑफ गॉड, so it is more spiritual rather than intellectual. So ये भी अप्रोच जो है मुझे काफ़ी पसंद आया about talking and explaining God. So I really love the work of Maulana Wahiduddin Khan. That's why उनके इतने सारे books, almost I think 50% books जो भी मेरे पास हैं, I think वो मौलाना वहीदुद्दीन खान, even not 50% तो 40% तो है ही. So I really love his work. Next, Indian Muslims, The Need for a Positive Outlook बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान। अगेन इसको भी मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन 1/3 मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा है। नेक्स्ट, इरफान खान। ये 2 साल आई थिंक पहले मैंने लिया था, लॉकडाउन के टाइम में इसको पढ़ता था, 3 साल हो गया होगा। सो दिस बुक ऑल्सो पूरा तो मैंने नहीं, 50% कंप्लीट किया। मे बी समडे जब टाइम मिले और कुछ और ना मन कर रहा हो तब मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट बुक नहीं है, बायोग्राफी है एंड फिल्मोग्राफी भी है इरफान खान की। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इन टर्म्स ऑफ हिज वर्क, हिज आर्ट फॉर्म। आई रियली लव हिम, सो दैट्स वाई ये बुक मैंने लिया था एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट दिस बुक वेरी सून इफ इट विल बी पॉसिबल। बट
इससे पहले मैं इन बुक्स को ख़त्म करना चाहूँगा इसको पढ़ने से पहले। नेक्स्ट वी हैव द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द आर्ट ऑफ अनलीशिंग योर पोटेंशियल, कंकरिंग एडवर्सिटी एंड अचीविंग हाई गोल्स, अगेन बाय मौलाना मोइनुद्दीन खान। ये भी काफ़ी बेस्ट सेलिंग बुक है मौलाना मोइनुद्दीन खान की। तो आई एम नॉट श्योर कि इसको मैंने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, बहुत दिन हो गए, काफ़ी पहले लिया था इसको। सो आई विल ऑल्सो चेक दिस आउट, रीड इट। काफ़ी सुना है मैंने इस बुक के बारे में, जो जिन्होंने पढ़ा है वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट, लिविंग एट द सोर्स, योगा टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स से ये बुक मतलब लिखा गया है, उनके लेक्चर्स और उनके टीचिंग्स से मतलब आपके लिए एक शॉर्ट है, एक स्क्रिप्ट की निकाला गया है, जिससे उनके क्या थॉट्स थे रिलीजन, गॉड, लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, व्हाटएवर, इन सबको लेकर उनके क्या थॉट्स थे। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कंपाइल किया उनके लेक्चर्स के ज़रिए। सो ये मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा था। ऑब्वियसली आई रियली अप्रिशिएट एंड look forward to inspire from Vivekanand, but many of the things are also that don't make sense to me. इसकी वजह से मैंने ये बुक पूरा कंटिन्यू नहीं किया, but I am really looking forward to complete this book since I love his thought process, even if I disagree with his conclusions on the topic of God and some other things. So I'm looking forward to read it completely. Next, Islam as it is by Maulana Waiduddin Khan. ये भी I'm not sure if I have started reading it, but it's been in my library, in my shelf for a long time, along with other books like Non-Violence and Peace Building in Islam by Maulana Waiduddin Khan, Tazkiyah, Purification of the Soul, again by Maulana Waiduddin Khan, The Quran for All Humanity, Maulana Waiduddin Khan, A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. I think ये जो है ये दारुस्सलाम पब्लिकेशन का है, ये मैंने लास्ट ईयर बुक फेयर से लिया था। सो आई हैव नॉट रेड इट। काफ़ी अच्छी तरह से इसमें इमेजेस वगैरह ये सारा कुछ यूज़ हुआ है, सो आई विल रीड इट। मैंने ये 2 लिया था शायद, एक मैंने अपने फ्रेंड को भी दिया था। आई थिंक आई शुड नॉट पुट मोर बुक्स ऑन दिस, गिर जाएगा अब। नेक्स्ट, इस्लाम क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न एज बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान अगेन। ये मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है, सो आई डिड नॉट कंप्लीट द बुक। आई विल read it definitely inshallah at some point. The Ideology of Peace Towards a Culture of Peace, again a book on peace and spirituality by Maulana Waiduddin Khan. Women Between Islam and Western Society. So this is one of the oldest book that I have. The Story of Facebook by Sarah Gilbert. Ye I think I read it when I was in class 9 or 10, so almost 6-7 years ago, and काफ़ी कुछ अच्छा लगा था पढ़ के, इंस्पिरेशन मिला था फेसबुक की स्टोरी से, मार्क ज़करबर्ग की स्टोरी से। एंड दिस इज़ द प्रॉफिट मोहम्मद, सिंपल गाइड टू हिज लाइफ, अगेन बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान, विच इज़ ऑन द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज वर ऑल द बुक्स आई हैव। एंड इसके अलावा कुछ बुकलेट्स हैं आयरा के, जो लोग आयरा को पहचानते होंगे, इस्लामिक एजुकेशन एंड रिसर्च अकेडमी, इट इज़ बेस्ड इन UK। तो उनके काफ़ी सारे बुकलेट्स मेरे पास हैं, मेकिंग सेंस ऑफ गॉड, लाइफ आफ्टर लाइफ एंड प्रॉफिट, इन सब के ऊपर। तो दिस आर मोस्टली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने इन बुक्स को काफ़ी पहले पढ़ा है इन द लॉकडाउन पीरियड, बट आई ऑल्सो हैव मेनी ऑफ द कॉपीज़ विच आई इंटेंड टू डिस्ट्रीब्यूट विद दोज रीडर्स हु एक्चुअली वांट टू रीड एंड लर्न अबाउट दीज थिंग्स। इसके अलावा कुरान है मल्टीपल लैंग्वेजेस में, मोस्टली बांग्ला, हिंदी एंड इंग्लिश में, which is also again a translation by Maulana Waiduddin Khan. These copies are mostly used in distribution, so that's why it is here. Whenever someone needs it, I see to it that they get it. These are the books. This is a short New Testament, Psalm, Proverbs. I think this is a short version of New Testament and Psalms. ये book fair में some publication were giving for free. So they gave it to me. और इसी का जो है बंगाली में है, नोतुन नियम, same thing. It is in English, it is in Bengali. Apart from these, I have these magazines called The Spirit of Islam, जो कि मौलाना वहीदुद्दीन खान का इंग्लिश मैगजीन था। एक्चुअली तो अर-रिसाला के नाम से उर्दू में आता था, उसी का इंग्लिश वर्जन कह लें आप, इंग्लिश मंथली।
तो उस वक्त जब इंटरनेट थोड़ा सा कम था, मतलब बिफोर लॉकडाउन पीरियड, तो ये फिज़िकल कॉपीज़ आती थी, तो उसकी तरफ से मेरे पास ये सारे हैं। सो इससे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। मैगजीन्स में यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ टीचिंग्स। इसके अलावा ये कोई हदीस बुक है जो कि किसी ने दिया था घर पे। आई एम नॉट श्योर हाउ ऑथेंटिक इट इज़, कैसे कलेक्शंस है, काफ़ी पहले मैं पढ़ा करता था। इट इज़ इन हिंदी, सिर्फ 5 मिनट का मदरसा एज इट सेज, बट आई हैव नॉट रेड इट मच, काफ़ी पहले पढ़ा करता था। द ट्रू जिहाद, शॉर्ट बुकलेट बाय मौलाना वहीदुद्दीन खान, एंड देयर इज द लास्ट बुक क्विजर कैलकुलस बाय अनिर्बान मंडल। ये एक फ्रेंड के फ्रेंड ने ये बुक लिखा था, तो उसने भिजवाया था। So that's how it is. I have not read it. It is on something quiz or mathematics or whatever. I'm not sure. So maybe I'll read it sometime. So these are all the books that I have as of 2025. काफ़ी सारे इसमें से मैंने पढ़े हुए, काफ़ी सारे यहाँ पढ़ना बाकी है। काफ़ी सारे बुक्स ऐसे हैं जिसमें मैंने 50-80% पढ़ा हुआ है। So I'm looking forward to complete as many as possible in this year. I'm not sure how it will be possible, and very soon I have some new books coming in. कुछ तो ऑर्डर्ड हैं जो कि आने वाले हैं, और कुछ इस साल के कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर से मे बी आई विल परचेज सम इफ आई विल फाइंड समथिंग दैट आई may want to read, then I'll definitely try to purchase it because I like to keep books, because कभी भी कुछ भी होता है तो I turn to books for most of my learnings and all the wisdom and thoughts, everything. So that's it for this video. These were all the books that I have as of now. I'll make very soon some detailed videos on my books if you want to, or if you want any explanation of one of the books, then you can let me know in the comments. I'll definitely try to make a brief video on that. If not, then I'll see you again next year with an updated book collection video, and until then, see you.